Namaskara and welcome back to the channel Madhav Microbiology. Myself Harshita Keharpar. So once again I am back with the video with the new topic and which is very interesting. So as we all love chocolate, so today I am going to say something about the benefits of the dark chocolate. So first of all, what is the difference between a normal chocolate and a dark chocolate? So the normal chocolate and a dark chocolate, there is a difference of the milk content and the cocoa content in between them. कंटेंट क्या है, कोको का सबसे ज़्यादा डार्क चॉकलेट में कंटेंट होता है एंड नॉर्मल चॉकलेट में कोको का कंटेंट होता है, बट साथ में साथ उसमें मिल्क सॉलिड भी होते हैं. तो आज मैं आपको बताऊंगी कि डार्क चॉकलेट के क्या बेनिफिट्स हैं. तो जो पहला बेनिफिट है डार्क चॉकलेट का वो है, सबसे पहला, चॉकलेट एज एंटीऑक्सीडेंट्स. इसको फुल ऑफ ऑक्सीडेंट्स कहा जाता है, फुल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स इसको कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे, ये तो रिचनेस बहुत होती है. ये रिच होता है, फाइबर में रिच है, साथ ही साथ ये आयरन में रिच है, मैग्नीशियम में रिच है, मैंगनीज में रिच है एंड मिनरल्स में रिच है एंड मैनी मोर. तो बहुत सारी चीज़ों में ये रिच है एंड सबसे ज़्यादा सोल्यूबल इन फाइबर है. साथ ही साथ इसके अंदर जो सबसे अच्छी चीज़ ये होती है डार्क चॉकलेट को खाने से, आपके अगर इफ़ यू आर इन अ स्ट्रेस मूड देन ये आपके स्ट्रेस लेवल को भी काफ़ी हद तक नॉर्मलाइज कर देता है. तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर के रिचनेस में आती हैं, दैट इज़ फाइबर, आयरन, मैग्नीशियम, मैंगनीज, मिनरल्स एंड मैनी मोर. एक छोटा सा टिप है, क्या होता है कि जब कभी कभी बहुत ही ज़्यादा डिजीनेस होती है, बहुत ही ज़्यादा एकदम से कुछ होता है ना, लाइक टू कंज्यूम स्वीटनेस, तो कहीं ना कहीं इंडिकेशन होता है कि हमारी बॉडी में मैंगनीज की कमी है या मैंगनीज की ज़रूरत है. तो उस टाइम पे इफ़ यू टेक अ बाइट ऑफ अ डार्क चॉकलेट और अ चॉकलेट, यू फील समवेयर गुड एंड राइट. So that was the factor if you are having a craving of the manganese. So now, second is it helps in prevention of हार्ट डिसीज. अब हार्ट डिसीज के लिए ये अच्छा क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर फ्लेवोनॉइड्स होते हैं. डार्क चॉकलेट्स के अंदर फ्लेवोनॉइड्स होते हैं. अब जब फ्लेवोनॉइड्स होते हैं डार्क चॉकलेट्स में, तो वो क्या रिलीज करते हैं? नाइट्रिक ऑक्साइड. और जब वो नाइट्रिक ऑक्साइड को रिलीज करते हैं तो नाइट्रिक ऑक्साइड एक सिग्नल सेंड करता है. तो जब वो सिग्नल सेंड करता है वो करता है आर्टरीज में, और जब आर्टरीज को सिग्नल मिलता है तो वो रिलैक्स हो जाती है. और जब ये रिलैक्स हो जाती है तो किसी भी तरीके की हार्ट डिसीज की प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती है. यहाँ तक कि ये भी रिकमेंड किया जाता है कि इफ़ यू आर टेकिंग 3 ग्राम ऑफ डार्क चॉकलेट, देन sorry not 3 gram, 35 grams of dark chocolate per week, then 11% तक आपका हार्ट डिसीज क्योरेबल होता है, मतलब प्रिवेंटेड होता है. इफ़ यू आर टेकिंग देन 9% तक आपका हार्ट डिसीज जो है प्रिवेंशन की तरफ 9% तक अच्छे से चल रहा है. आपने अगर उसको 33 से करके उसको 45% कर दिया आपने पर वीक. अगर आप 45 ग्राम पर वीक अगर आप चॉकलेट कंज्यूम कर रहे हो, देन 11% आपका अच्छा है, इट्स अ गुड. बट अगर आपने मोर देन 100 ग्राम्स ऑफ चॉकलेट पर वीक लिया, देन इट विल वर्क इन अ एडवर्सली वे. तब वो एडवर्सली काम करेगा, क्योंकि अगर आप 100 ग्राम्स ऑफ डार्क चॉकलेट्स लेते हैं तो 100 ग्राम्स ऑफ डार्क चॉकलेट ही बेनिफिशियल है, अच्छा है हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से भी, टेस्ट वाइज भी एंड अदर फैक्टर्स को भी अगर आप देखेंगे तो भी. सिर्फ 100 ग्राम्स ऑफ चॉकलेट ही अच्छा है, नॉट मोर देन दिस. अगर आप सिर्फ हार्ट डिसीजेस के प्रिवेंशन के लिए ले रहे हैं तो आपको सिर्फ इतना ही लेना है. 45 ग्राम हो गया या फिर 35 ग्राम हो गया, या ज़्यादा से ज़्यादा आप 100 ग्राम तक एक लिमिट सेट कर सकते हैं, बट मोर देन दिस अच्छा नहीं है. क्योंकि इस लिमिट तक तो आपका हार्ट डिसीज में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, हार्ट डिसीज अच्छी होती है, उसमें हार्ट डिसीज की कोई दिक्कत नहीं आती, ब्लॉकेज की कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती, हार्ट ब्लॉकेज में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं आती है. साथ ही साथ में ये कोलेस्ट्रॉल को भी कंट्रोल कर सकते हैं. कोलेस्ट्रॉल में भी काफ़ी इफेक्टिव होते हैं, कंट्रोल इन कोलेस्ट्रॉल.
अब क्वेश्चन ये आता है कि कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल कैसे करते हैं। हम जानते हैं कि कोलेस्ट्रॉल दो तरीके के होते हैं, बैड एंड गुड। गुड कोलेस्ट्रॉल वो होता है जो हमारी बॉडी को स्ट्रक्चराइज करता है। स्ट्रक्चराइज इन द सेंस हमारी बॉडी में सही फैट होना चाहिए, सही ऑयल होना चाहिए, सही तरीके से सैचुरेशन पोर्शन होना चाहिए, फूड कंटेंट जो भी हम लेते हैं वो इंटैक्ट में अच्छा सैचुरेशन पोर्शन ऑफ प्रोटीन हो, सब कुछ हो, तो वो एक गुड कोलेस्ट्रॉल में आ गया। बैड में वो आ गया जो गुड कोलेस्ट्रॉल हमारे पास है उसके बाद जो एक्स्ट्रा है जिसका कोई यूटिलाइजेशन नहीं है, सिर्फ वेस्ट ही वेस्ट है, तो वो हो गया बैड कोलेस्ट्रॉल। अब उस चीज़ को मोनेटाइज करना, उसको मेंटेन करना, ये सब चीज़ इसके हाथ में कब आता है, जब हम कंज्यूम करते हैं डार्क चॉकलेट। डार्क चॉकलेट क्या करता है कि डार्क चॉकलेट को कंज्यूम करने से जो आपका बैड कोलेस्ट्रॉल है वो उसे काफ़ी हद तक कंट्रोल में रखता है। साथ ही साथ में जिन लोगों का ब्लड प्रेशर काफ़ी इंक्रीज रहता है वो नॉर्मल रहता है, ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहता है, एंड जो ब्लड का फ्लो है वो इम्प्रूव होता है, ब्लड फ्लो इम्प्रूव होता है बॉडी में, ब्लड फ्लो इम्प्रूव होता है बॉडी में, और बैड कोलेस्ट्रॉल भी कंट्रोल होता है। क्योंकि हम लेते हैं डार्क चॉकलेट तो उसके अंदर फ्लेवोनॉल है, फ्लेवोनॉल के बाद उसमें आपका कैचीन्स है, कैचीन्स के बाद में इसमें बहुत सी चीज़ें अलग हैं। इसके अंदर कम मात्रा में कैफीन भी पाई जाती है एंड अदर सब्सटेंस भी पाए जाते हैं। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यह है कि जो डार्क चॉकलेट है वो एक बायोएक्टिव कंपाउंड है। क्योंकि ये बायोएक्टिव कंपाउंड है तो इसका बायोलॉजिकली बहुत सारे बेनिफिट्स हैं बॉडी के अंदर, ये क्योंकि बायोएक्टिव कंपाउंड है। साथ ही साथ में ये क्वेश्चन आता है कि जब हम डार्क चॉकलेट का कंजप्शन कर सकते हैं तो इसको हम सिर्फ 100 ग्राम्स तक ही क्यों करें, क्योंकि जो डार्क चॉकलेट है इसके अंदर ग्रेट कंटेंट ऑफ कोका होता है, 75% इसमें प्योर कोका होता है, इसमें मिल्क सॉल्ट बहुत ही कम होता है, इसलिए थोड़ा टेस्ट में ये बिटर होता है, मीठा उतना नहीं होता डार्क चॉकलेट। एंड जब हम डार्क चॉकलेट को एक प्रोसेस में डालते हैं ना, जैसे हमने देखा है दैट वाज अ वैरायटी ऑफ ह्यूज डार्क चॉकलेट्स अवेलेबल इन मार्केट, जिसमें आलमंड का भी अब अच्छा खासा एक सप्लीमेंट आ गया है साथ में एक मिक्स करके, तो जब उसमें वो सप्लीमेंट किया जाता है तो उस टाइम पे एक गुड कोलेस्ट्रॉल बैड कोलेस्ट्रॉल में जाता है तो उसको ट्रीट किया जाता है। उस ट्रीटमेंट में भी ऐसा किया जाता है कि जो कोलेस्ट्रॉल जो गुड कोलेस्ट्रॉल है वो बैड में ना समझे, क्योंकि हमने उसमें आलमंड भी ऐड किया है और अदर जितने भी इंग्रेडिएंट्स वो ऐड करते हैं। तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए एक रिकमेंडेशन बनता है और उस रिकमेंडेशन में बताया जाता है कि आपको मोर देन 100 ग्राम्स ऑफ डार्क चॉकलेट का कंजप्शन नहीं करना है। अगर आप हार्ट पेशेंट हैं तो नॉर्मल हेल्दी पर्सन है तो वेल एंड गुड, तब भी नहीं, क्योंकि हर एक चीज़ की एक लिमिट अच्छी रहती है जो हम हर एक चीज़ में जानते हैं। अब आता है हाउ डार्क चॉकलेट कैन बी हेल्पफुल इन इम्प्रूवमेंट ऑफ ब्रेन फंक्शन। ब्रेन फंक्शन इसका मतलब ये है कि जब हम इंटेक करते हैं डार्क चॉकलेट का तो ये हमारे लिए कहीं ना कहीं ब्रेन की फंक्शनिंग को और इम्प्रूव करता है। ब्रेन के सारे जितना भी यूटिलाइजेशन हम करते हैं उसको अच्छे से एम्पावर करता है, क्योंकि इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट रिच होती है, इसलिए अच्छे से ही करता है। साथ ही साथ ये स्किन के लिए अच्छा है। डार्क चॉकलेट इज गुड फॉर स्किन। ये स्किन के लिए इसलिए अच्छा होता है क्योंकि इसकी वजह से जो ब्लड फ्लो होता है बॉडी में वो बहुत ही इजीली होता है और बहुत ही तेजी से होता है, और जिसकी वजह से जो स्किन तक ब्लड पहुंचता है वो भी बहुत अच्छे से इंक्रीज होकर पहुंचता है। तो ब्लड फ्लो टू स्किन इन गुड रेंज। सेकेंडली एक बॉडी में एक क्रिएट होता है EMD, MED. MED is a minimal erythroidose. Minimal erythroidose dose. ये जब प्रोड्यूस होता है जब हमारी स्किन सन के कांटेक्ट में आती है तभी प्रोड्यूस आता है, और इसके वजह से स्किन में रेडनेस हमें दिखता है अप टू 24 आवर्स
की रेडनेस बनी ही रहती है। ये इम्प्रूव होता है जब हम किसी भी सन के डायरेक्शन कांटेक्ट में जाते हैं स्किन की, तो वो रेडनेस होता है ना कि सन से एक्सपोजर हुआ तो वो रेडनेस वो इसलिए होता है क्योंकि जब तक आप एक चीज़ और नोटिस करें, जब आप डार्क चॉकलेट या फिर नॉर्मल चॉकलेट का भी आप कंजप्शन करेंगे तो ये चीज़ होगी, क्योंकि इसके खाने से ये चीज़ जब प्रोड्यूस होती है तब वो एक्सपोजर होता है 24 आवर्स का, तो वो रेडनेस आती है। तो ये स्किन को भी अच्छे से रखता है क्योंकि स्किन के अंदर ये हाइड्रेशन इम्प्रूव करता है, उसकी सारी जितनी भी ब्राइटनेस होती है वो मेंटेन करता है। एंड सबसे अच्छी चीज होती है कि एक तरह से फिल्ट्रेशन प्रोसेस का काम करता है, ब्लड फिल्टर बहुत अच्छा करता है, जिसके वजह से ऑटोमेटिकली फेस का ब्राइटन होगा ही। अब बात आती है कि मैंने बता दिया आपको कि डार्क चॉकलेट गुड फॉर स्किन, डार्क चॉकलेट गुड फॉर बीपी। अभी आता है कि जो लोग डायबिटीज 2 से हों, डायबिटीज 2 जिनको पास हो, डायबिटीज टाइप 2 सॉरी, क्या वो डार्क चॉकलेट कंजप्शन कर सकते हैं? तो जो टाइप 2 डायबिटीज से होते हैं वो डार्क चॉकलेट का कंजप्शन कर सकते हैं, क्योंकि वो उतनी ज़्यादा मीठी नहीं होती, क्योंकि उसके अंदर सबसे ज़्यादा कंटेंट होता है कोको का, और कोको जो है उसके अंदर हल्की सी बिटरनेस को लाती है, जिसके वजह से उसका कंजप्शन ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं होता। ज़्यादातर जब किसी को भी लो बीपी की शिकायत होती है तो उसको डार्क चॉकलेट देने के लिए रिकमेंड किया जाता है, क्योंकि उसके वजह से बीपी नॉर्मल होता है, बॉडी का ब्लड फ्लो भी नॉर्मल हो जाता है, तो इसलिए उसको दिया जाता है। लेकिन जिनकी शुगर हाई रहती है, जिनका बीपी भी हाई हो, तो उनको दी जाती है सॉल्ट प्लस वाटर। उसका कारण है ये हो गया सोडियम, ये हो गया H2O, तो जिसकी वजह से वो सॉल्युबलाइज भी करेगा हाई शुगर को और बीपी को भी थोड़ा सा नॉर्मलाइज करने में मदद करेगा। अब थ्रू दी वीडियो आई मेक टू नो अनदर इंटरेस्टिंग फैक्ट, जिसमें मैंने आपको डार्क चॉकलेट के बेनिफिट्स बताए हैं। ज़्यादातर मैंने नॉर्मल टर्म्स को बताया, क्योंकि अगर मैं आपको डार्क चॉकलेट्स के बारे में फ्लेवोनॉल, इथनॉल एंड अदर उसके जो केमिकल टर्म्स हैं, केमिकल कंपाउंड्स हैं, उनको ज़्यादा बताऊंगी तो आपको उस डिटेलिंग में कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता है, तो इसलिए मैंने उस चीज़ को स्किप किया है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे केमिकल कंपाउंड नेम हैं जो यहाँ पे मुझे लेने थे, बट आई जस्ट स्किप इट दैम, क्योंकि मैंने इसको सिंपल रखना ज़्यादा ज़रूरी समझा, क्योंकि जो चीज़ ईजी लैंग्वेज में समझ में आ जाए वो आना ज़रूरी है। एंड एक तरीके से मैंने एक रिव्यू देने की कोशिश की है कि इट्स अ रिव्यू ऑफ द डार्क चॉकलेट के कंजप्शन से हमें क्या क्या फ़ायदे मिलते हैं। लेकिन अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो और अगर आप इसको और डिटेलिंग में जानना चाहते हैं अबाउट द टर्म्स लाइक फ्लेवोनॉल का क्या काम होता है, उसके बाद में जो मैंने एक चीज़ और इसमें ऐड करना चाह रही थी जो मैं अब बोल रही हूँ, एक टर्म होता है ORAC। जो ORAC टर्म होता है इसमें ये होता है ऑक्सीजन रेडिकल एब्जॉर्बेंस कैपेसिटी। ये जितने भी फूड्स होते हैं उनकी एंटीऑक्सीडेंट्स को मेजर करते हैं। तो इस तरीके के जो टर्म्स होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा काम आते हैं हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। क्या होता है कि जैसे अभी आपने मेरे कुछ देखे हैं वीडियोस जिनके आपने हेडलाइंस पढ़ के ही उसको छोड़ दिया होगा, देखा नहीं होगा, बट आई रियली होप कि आप उसे देखें। आई रियली विश कि आप देखेंगे तो आपको बहुत सी चीज़ें पता चलेंगी। एंड जैसे आज का टॉपिक मैं लिया था द डार्कनेस का, डार्क चॉकलेट का बेनिफिट, तो उसमें मैंने यही बताने की कोशिश की कि हर एक चीज़ का एक लिमिट अच्छी होती है, लिमिट के बाद वो अच्छा नहीं होता। जैसे हर मतलब अगर आप 100 ग्राम्स पर वीक लें तो इट्स बेनिफिशियल, लेकिन मोर देन 100 ग्राम्स इट विल बी नॉट। सो इस तरीके से बताने की कोशिश की है। हाँ, नाउ आई कम बैक टू द पॉइंट कि जैसे मैंने बोला कि मैंने स्किप किए हैं कुछ केमिकल कंपाउंड्स को, वो इसलिए मैंने स्किप किया है ताकि कंफ्यूजन ना हो। बट अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो मैं आपको और चीज़ों को और डिटेलिंग के साथ बताना चाहूँगी, तो प्लीज़ कॉमेंट मी विच टाइप ऑफ टॉपिक्स यू वांट टू इंटरेस्टेड टू नो, तो जिसको मैं अच्छे से और इलेबोरेट करके आपको दिखा सकती हूँ, बता सकती हूँ, अपने जितना उसको सिंपलेस्ट वे में मैं आपको एक्सप्लेन कर सकती हूँ वो मैं करूँगी। सो प्लीज़ मुझे थोड़ा सा अपना हेल्प दीजिए, थोड़ा सा अपना एक तरीके से मोटिवेशन फैक्टर कर लीजिए। उसको आप बताइए कि आपको इस तरीके के टॉपिक्स को समझना है या जानना है, तो वो मैं बताऊँगी। एंड जिस एक यूज़र ने मुझसे जो पूछा था
about the commerce section. So sorry, I can't able to give you the commerce lectures because I am not from it. I am a microbiologist. So being a microbiologist, I only relate my subject and another biology like biotechnology. I can also relate with me, and also food technology with me. But I am not able to say anything about even if it's a minor topic it is. And also I can able to make the video or giving you a teaching about that topic because I am not a commerce from. I'm from the microbiology and I'm a microbiologist, so I only connect with the microbiology section or a biotechnology or a food technology. Sorry once again for that. So make me comment. Please give me your comment because all your comments and subscription and views makes me more factors to make my new video. So I hope you like my video. So please, if you like, then only you can like my video, and please share this channel more and more so that all people, other people also can aware about the channel, about the topics which I share with you. And I always try to adopt the topic which is very interesting for you. It will create interest for you and also interest for me to make that video with the interesting fact to teach with. So at last I would like to say, please share and like my channel if you like, and please share and subscribe my channel. Thank you so much.